नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली और भी नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ममता एक छोटे से गांव की साधारण सी लड़की थी। ममता को शहरी तौर तरीके का थोड़ा सा भी पता नहीं था। ममता जिस गांव में रहती थी वे गांव काफी पिछड़ा गांवों की गिनती में आता था। उस गांव के कुछ ही लोग पढ़ाई किया करते थे। उस गांव की महिलाएं अधिकतर अशिक्षित ही थी, पर धीरे धीरे करके उस गांव का भी विकास होता गया। वहां की भी अधिकतर महिलाएं शिक्षित होती गई, पर ममता के घर वालों की सोच अभी भी पहले वालों की ही थी। उनके घर में बेटी बहुओं को घर से निकलने नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि उनके यहाँ सिर्फ लड़के ही पढ़ाई करते थे। घर की बेटियों को घर से निकलने की भी मनाही थी। ममता के घर वाले की सोच इतनी पिछड़ी थी कि उनके घर में टीवी तक नहीं था, जिससे ममता को बाहर की दुनिया की खबर ही ना थी। ममता देखने में तो काफी सुंदर, पतली और लंबी थी। उसे शिक्षा का ज्ञान थोड़ा सा भी नहीं था, पर उसके परिवार वालों को यही लगता कि हमारी बेटी काफी सुंदर है तो इसे पढ़ने की क्या जरूरत, इसके लिए तो इसकी खूबसूरती पर काफी रिश्ते आएंगे। जब ममता शादी के योग्य हो जाती है तो उसके रिश्तेदार ममता के लिए एक ऐसा रिश्ता बताते हैं जिनका पूरा परिवार शहर में रहता था। लड़के का नाम मुकेश था। मुकेश की माँ को शहर की लड़की पसंद नहीं आती। उन्हें तो अपने बेटे की शादी के लिए गांव की ही सीधी सादी लड़की चाहिए थी। इसलिए उन्होंने ममता का फोटो देखते ही उसे पसंद कर लेती है, क्योंकि ममता देखने में काफी सुंदर थी। पर मुकेश को गांव की नहीं बल्कि शहर की पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। पर घर वालों और माँ की जिद की वजह से मुकेश भी शादी के लिए हाँ बोल देता है। मुकेश काफी पढ़ा लिखा लड़का था। उसे शिक्षा का महत्व काफी अच्छे से पता था, इसलिए उसे लड़की सुंदर नहीं बल्कि पढ़ी लिखी चाहिए थी। पर अपनी माँ की खुशी के लिए वे शादी तो कर लेता है। ममता के घर वाले शादी में काफी दहेज भी देते हैं। शादी के बाद जब ममता अपने ससुराल जाती है तो मुकेश के काफी दोस्त उसकी पत्नी ममता से मिलने आते हैं। ममता को तो हिंदी भी बोलने नहीं आता। इस वजह से मुकेश की उसके दोस्तों के सामने काफी बेइज्जती होती है। फिर भी वे अपनी माँ की वजह से कुछ नहीं बोलता। ममता को भी दाल चावल के अलावा और दूसरा खाना बनाने ही नहीं आता। जब ममता की सास उसे खाना बनाने के लिए बोलती है तो उसे गैस तक जलाने नहीं आती, क्योंकि उसने अपने मायके में मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाया था। सास के कई बार सिखाने पर भी वे कुछ सीख नहीं पाती। ससुराल में उसने पहली बार टीवी, मोबाइल, फ्रिज और भी चीजें देखी थी, इसलिए सास के कई बार सिखाने पर भी वे गंवारों वाली हरकतें करती। ममता की सास भी उससे काफी परेशान हो चुकी थी। ममता का पति भी ममता से बात तक नहीं करता। एक बार मुकेश अपनी माँ से बोलता है, माँ तुमने तो मेरी शादी बिना मेरी मर्जी के करवा दी, पर मैं ममता को कभी भी अपनी पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ममता जैसी गंवार लड़की नहीं बल्कि पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। आप मेरी ममता से तलाक करवा दो ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं। मैंने पहले से ही एक लड़की पसंद करके रखी है, मैं उसी से शादी करूंगा। मुकेश की मां मुकेश को बहुत समझाने का प्रयास करती है, पर मुकेश ममता को अपनी पत्नी के रूप में अपनाने को तैयार ही नहीं होता। मुकेश की मां को भी लगता है शायद मैंने मुकेश की शादी गांव की गंवार लड़की से करवाकर बहुत बड़ी गलती की है। इससे मुकेश की जिंदगी तो खराब हो ही रही है, साथ में ममता की भी जिंदगी खराब हो रही है।
मुकेश की मां अपने किए फैसले पर काफी पछताती है और ममता के घर वालों को बुलाती है और सारी बात बताती है। ममता के घर वाले ममता और मुकेश के तलाक के लिए तैयार नहीं होते। मुकेश की मां ममता के पिताजी से कहती है कि मैं ममता को इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर भेजूंगी। आप ममता की शादी के लिए दूसरा लड़का खोजिए, मैं उसे अपनी बेटी बनाकर उसका कन्यादान करूंगी और उसकी शादी के लिए दहेज से लेकर शादी के हर एक खर्चे को मैं दूंगी, क्योंकि आज मेरी ही जिद की वजह से ममता और मुकेश की शादी हुई थी, इसलिए इस सब की दोषी भी मैं ही हूँ। ममता के पिता ममता की दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ममता और मुकेश का तलाक हो जाता है। मुकेश की मां ममता के साथ ही साथ दहेज में मिले सारे सामान, साड़ियों और साथ ही साथ मिठाइयाँ भी ममता के साथ उसके मायके भिजवा देती है और ममता की शादी दूसरे गांव के ही किसान के बेटे से करवा दी जाती है। ममता का कन्यादान भी मुकेश की मां ही करती है। उधर मुकेश की भी शहर की ही लड़की से शादी हो जाती है। दूसरी शादी में ममता भी अपने दूसरे पति के साथ काफी खुश रहती है और मुकेश को भी अपनी पसंद की लड़की मिल जाने से वो भी काफी खुश होता है।